राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश नंदन यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार यादवों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जब उनकी स्थिति खराब हुई थी तो यादव समाज ही उन्हें सहायता प्रदान की थी, जिसके कारण वो फिर से बिहार की गद्दी पर बैठे थे और गद्दी पर बैठते ही नीतीश कुमार ने फिर से बदल गए और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले यादव लालू प्रसाद को उन्होंने षड्यंत्र कर जेल भेजने का काम किया। तो आप सोच सकते हैं नीतीश कुमार की क्या सोच है। जो लोग उनकी मदद करते हैं उन्हें ही वो जेल भेजते हैं और फिर से जाकर एनडीए के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं। और क्या कुछ कहा राष्ट्रीय जन विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश नंदन यादव ने, आप भी सुने। निश्चित रूप से लालू जी जो है यादवों के नेता रहे, सर्वमान्य नेता रहे, यादवों के मसीहा रहे, अगर यहाँ तक कहा जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए मैं आज आपको जो है एक स्याह सच में बताने जा रहा हूं और उस स्याह सच को जान करके यादवों के सम्मुख जब मैं इस बात को रखूंगा तो यादवों के समझ में आ जाएगा कि यादवों के साथ कितना बड़ा छल किया गया। आज लालू जी जो जेल में हैं, उस जेल में जाने के पीछे मुख्य रूप से किस व्यक्ति का हाथ है? मुख्य रूप से आज के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ है। मैं स्पष्ट तौर पर आज कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो यादवों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। यदि वो लालू जी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, इसका मतलब कि वो संपूर्ण यादव जाति के प्रति जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। इसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण उन्होंने लालू जी को, माननीय लालू जी को, हमारे मसीहा लालू जी को जेल में भेजने का काम किया। इतना ही नहीं, आज आप देख लीजिए पूरे बिहार में जो 38 जिले हैं, एक भी जिले में एसएसपी या डीएम जो है वो यादव जाति का नहीं है। ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण ऐसा किया गया है। मैं आपको बताऊं, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2015 में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी माननीय नीतीश कुमार जी की, वो लालू जी की वजह से बनी थी, वो यादवों के कारण बनी थी। यादवों के वोट को बटोर करके नीतीश कुमार जी जो हैं वो सीएम बने थे। और नीतीश कुमार का देखिए छल स्वरूप, उन्होंने जो छल किया है वो 2017 में जो है यादवों के वोटों को लेकर के और वो जो है सो चले गए एनडीए की ओर। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस वक्त उनकी छाती तक तोड़ देने की बात कही जा रही थी। इनके अस्तित्व पर संकट आ गया था। कुत्ते और बिल्ली की तरह जो है जदयू और भाजपा के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, सड़कों पर लड़ रहे थे। उस वक्त इन्हें शरण और सुरक्षा किसने प्रदान किया था? माननीय नीतीश कुमार जी को शरण और सुरक्षा जो है वो यादवों ने प्रदान किया। यादव सबों को शरण देता है, सबों को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन नीतीश कुमार जी यादवों के प्रति पूर्वाग्रह से बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं। और यही कारण है कि पटना के मेयर के सीट को भी जो है इन्होंने आरक्षित कर दिया ताकि कोई यादव पटना का मेयर न बन सके, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता है कि पटना के मेयर के सीट पर जब भी कोई बैठेगा तो कोई यादव बैठेगा। ग्राम पंचायतों और निकाय चुनाव में भी महिलाओं को आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि स्थानीय स्तर पर यादवों को कमजोर किया जा सके। एकल सीट पर कहीं आरक्षण किया जाता है? ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। किसी को भी किसी प्रकार का एकल सीट पर आरक्षण नहीं प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यादवों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण इस प्रकार का आरक्षण प्रदान किया। इतना ही नहीं, इनके ही कहने पर शिवानंद तिवारी, सरजू राय और सुशील कुमार मोदी जैसे लोगों ने चारा घोटाले में लालू जी के विरुद्ध गवाह बनना हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया था। तेजस्वी अभी बच्चा है, तेजस्वी को पता नहीं है कि समाजवादी व्यवस्था क्या होती है। आज वही शिवानंद तिवारी तेजस्वी के प्रमुख सलाहकार बने हुए हैं, जिन्होंने उनके पिता को जेल भेजने का काम किया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी के समझ में नहीं आता है सामंती विचारधारा वाले मनोज झा और राम जेठमलानी जी को राज्यसभा में भेजने का काम किया गया। मैं आज राम जेठमलानी जी जो हैं वो दिवंगत हो चुके हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर इंगित करना चाहता हूं, मैं पूरी तरह से स्टार मार्क लगा करके इंगित करना चाहता हूं कि जब से राम जेठमलानी जी के हाथ में केस आया तब से लालू जी जेल में हैं। यह विडंबना नहीं है, यह षड्यंत्र है। और इसी षड्यंत्र को उजागर करने के लिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। इसलिए राम जेठमलानी जी की मृत्यु हो गई क्योंकि या तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था या किसी दबाव में आकर के उन्होंने ऐसा किया था। फलस्वरूप या तो उनकी अंतरात्मा ने इस छल को स्वयं बर्दाश्त नहीं किया और उनकी मृत्यु हो गई, या फिर उनकी हत्या कर दी गई ताकि सच सामने ना आ सके। उनकी मृत्यु पर निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए।
उनका आरजेडी में आना, उनका सांसद बनना, लालू जी के केस को अपने हाथ में लेना राम जेठमलानी जी के द्वारा, ये सब कुछ षड्यंत्र का हिस्सा था। और इसी षड्यंत्र के कारण जो है आज लालू जी जेल में हैं। इस चीज को यादव समझते हैं अच्छी तरह। समस्त यादव जाति जो है, समस्त यादव जाति का बच्चा बच्चा इस षड्यंत्र को अच्छी तरह समझ रहा है और आने वाले समय में इस षड्यंत्र से पर्दाफाश होगा। यह निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में दिखेगा।